करी थी 432 हर्ज। अगर हम 4 + 3 क्या होता है 7, 7 + 2 क्या होता है 9, 9 बन जाता है। ठीक है, अब हम बात करें, ये 9 बन गया और हमने 783 की बात करी। 783 जो अर्थ का है, ग्राउंड का। 7 + 8 15, 15 + 3 18 हो गया। 18 को अगर ऐड कर दें 1 + 8, ये भी 9 हो जाता है। तो अगर हम डीप अनकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस लेवल पे उतर जाएं, जिसको विज्ञान भी मानता है कि जब हम डीप स्लीप में जाते हैं और डीप स्लीप के बाद जब हम रैपिड आई मोशन वाली स्लीप में चले जाते हैं, जिसको आप लोगों को, कुछ लोगों को पता होगा कि थीटा ब्रेन वेव्स की स्टेट में जाते हैं। तो जो हम यूनिवर्स को देखें, ये जो 9 नंबर है और ये 3 का एक अंक है। अगर आपने रुद्राक्ष की कुछ मालाएं देखी होंगी, जैसे ये मालाएं हैं, इनमें भी 108 बीट्स हैं। और जो कुछ लोग रुद्राक्ष ऐसे करते हैं, माला जपते हैं, वो उसको 108 बार करते हैं। कभी आपके मन में ये ख्याल आया 108, कभी आपने इसको सम करा 1 + 0 + 8? इसका भी जवाब 9 ही आया। और जो 9 है, अगर मैथ के हिसाब से जाएं, 9 = क्या होता है 3 का स्क्वायर, वो भी 9 ही आता है। आगे बढ़ाएं, आप सब लोगों ने मैथ पढ़ा होता है। हम ये बोलते हैं कि टोटल जो एंगल है सारा, एक सर्किल अगर आप खींचें, अर्थ को अगर एक गोले की तरह लें, तो अर्थ में जो टोटल एंगल्स हैं वो 360 हैं, 360। हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात करते हैं, उनके बीच में भी जो डिग्री बनती है वो 180 है, 180। 1 + 8 + 0 = 9, या 9 नंबर मिला। 360, 3 + 6 + 0, ये भी 9 हो गया। 3 + 6 + 0, ये भी 9। तो ये जो 9 है, और 9 बराबर होता है 3 का स्क्वायर, अगर मैथ के हिसाब से जाएं। और अगर मैथ को और आगे बढ़ाएं, हमारा जब जो ग्रीक फिलॉसफी थी, जिस वक्त जो है साइंस आगे आने की कोशिश कर रहा था, अराउंड 1400 और सम टाइम्स जो निकाला जाता है, उन लोगों के हिसाब से काफी ऑब्जेक्ट थे। अगर आप सूरज को देखें, चांद को देखें, तो आपको एक गोला लगता है। अगर हम सूरज को, उसका ये ना जाने कि वो सूरज है, और गोले के हिसाब से देखें, वो भी 360 डिग्री का गोला हो गया। क्योंकि सामने से आपको देख के क्या लगेगा, लगभग एक ऐसा गोला सा लगेगा। और इसका जो है वो 360 का हिसाब बन जाता है, क्योंकि बीच में से एक लाइन खींचें तो उसका जो सम है वो 180 डिग्री हो जाता है। जब हम बोलते हैं किसी चीज को हम पूरा फोकस कर रहे हैं, फोकस का मतलब क्या है? हमें गीता में ये समझ में आता है कि अर्जुन की जो निगाह थी, आंखें थी, वो चिड़िया पे टकटकी लगा रही थी। शायद वहां पे भी वो 180 डिग्री का ही एंगल रहा होगा। अब आप ये कहेंगे, इस सब में ऐसी कौन सी बात है जब ये 9 9 नंबर करके, आखिर इस 9 में और 3 में ऐसा फर्क क्या है? 9 और 3 में एक और गहरा फर्क है, अगर आपने ध्यान ना दिया हो। आप ये देखेंगे, गुरुजी के माथे पर ये 3 लाइनें खिंची हुई हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, नहीं देखा हो तो एक बार और ध्यान देना। और आपको ये ज्योतिर्लिंग और जो शिवलिंग है दिखाई दे रहे होंगे, ये भी टोटल 12 ही हैं। अगर 12 को जोड़ दो वो भी 3 बनता है। काफी मजेदार हो गया। मतलब 3 का तो जीवन में बड़ा ही खेल चल रहा है। अब आगे बढ़ाएं, हमने देखा कि गुरुजी के, शिव के माथे पे भी 3 लाइनें। और गीता में ऐसा किशन ने क्या हुआ, उन्होंने भी 3 ही मोड बोले एक्ट करने के।
जिसको हम इस भाषा में जानते हैं अच्छाई का मोड काम करने का, तामसिक, राजसिक और गुडनेस जिसे हम जानते हैं, या वेस्टर्न स्टाइल में बोले तो उसमें हम कह देते हैं मोड ऑफ इग्नोरेंस, मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ गुडनेस। उन्होंने भी 3 ही बताया। अब आगे चलें, थोड़ा एक साइंटिस्ट हुए जिनके बारे में बताया जाता, कुछ डेटा था, पता नहीं कितना उसमें एक्यूरेसी रही होगी। कहे जो टेस्ला निकोला थे, ये थोड़ा काफी नंबरों पे ध्यान देते थे। उनके हिसाब से उन नंबरों ने उनके जीवन में कुछ थे, वो जब भी कोई चीज लेते थे या कोई काम करना होता था, तो यहाँ पे जो है कोई ऐसा नहीं है कि ये मैसेज देने का मतलब ये है कि आपको अंधविश्वास बढ़ाना है, या आप जो है इधर उधर जो आपके बैठे हुए होंगे दुकानदार लोग जो अपने आप के नाम के आगे बड़े बड़े वो लगा लेते हैं, गुरु योग जो भी आप नाम बोलें, आप उनके पास जाना शुरू कर दें और इस चक्कर में पड़े हैं। यहाँ पे सिर्फ ये बताना था कि शिव शक्ति, फेद, ध्यान, योग किस तरीके से जीवन को बदलने में और विज्ञान के साथ उसमें क्या समानताएं हैं। कि कोई तो वजह रही होगी कि जब मैंने भी गुरुजी से यही सवाल पूछा तो उन्होंने कहा ये काम तो तुम्हारा है कि तुम कैसे डिस्कवर करोगे, डिकोड करोगे तो इस यूनिवर्स को। तो ये कहलाता है जब इस तरीके की सवाल होंगे, सिर्फ इस ध्यान का मिनिमम उपयोग नहीं करना, बात करें कि दिमाग कैसे शांत रहना है, फोकस कैसे बढ़ना है, आपके ये 6 सवाल होंगे, इससे ज्यादा नहीं है। चलो उन पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये वाले टॉपिक पे बाद में आ जाएंगे कि किस तरीके से यूनिवर्स हमें सिग्नल भेजता है, हमारा काम चलता है।